मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, मुख्तलिफ़ किस्म की तफ़सीलात आई हुई हैं, तस्वीरें आई हुई हैं कि किस तरह से बिहार में बीपीएससी का पेपर लीक हुआ तो हंगामा हुआ, और इधर आरएसएस के गुंडे क्रिकेट खेल रहे, कुछ लोगों को मार रहे तो वीडियो हो गई वायरल। 4 धाम यात्रा में 6 दिनों में 16 अक़ीदतमंदों की मौत हुई है। आप वीडियो से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ की सूरत हाल किस कदर ख़तरनाक हो चुकी है। और इस वक्त दिल्ली का शाहीन बाग सुर्खियों में आ गया है, बार बार सुर्खियों में आता है, उसके अलग अलग मौज़ूआत हैं, उस पर भी गुफ्तगू होगी। तो इंडिगो एयरलाइंस ने किस तरह एक माजूर लड़के के साथ गैर इंसानी रवैया इख्तियार किया, बिहार में मुसलमानों के कत्लेआम की धमकी दे रहा है एक बीजेपी एमएलए, उसकी भी वीडियो सामने आई है, हम खुलासा पेश करेंगे। कर्नाटक में अजान के वक्त 1000 से ज़्यादा मंदिरों में हनुमान चालीसा पढ़ कर के अपनी नफ़रत की मिसाल दी है। ये सारी चीज़ें नाज़रीन गिरामी मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, हमारी इन वीडियोस को दोस्तों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है, उसकी तफसीलात नीचे दी जा रही हैं। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले मैं आरएसएस के गुंडों की वीडियो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। बताया जा रहा है कि ये वीडियो जो इस वक्त सामने आ रही है, अपने ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे नौजवानों पर मामूली सी बात को लेकर के आरएसएस के गुंडों ने अपने लाठियों के साथ टूट पड़े। हम सिर्फ ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वीडियोस हमले की नहीं दिखा सकते यूट्यूब के अपने कवानीन के चलते। ये कानपुर की बताई जा रही है, कानपुर में ये सारा मामला पेश आया है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद आरएसएस की कड़ी तनकीद की जा रही है, और किसी ने लिखा कि ये है आरएसएस का असल चेहरा, जो गुंडे हैं, दहशतगर्द हैं। पुरअमन तरीक़े से जो लोग क्रिकेट खेल रहे थे उस पर जो है दहशतगर्द और गुंडों की तरह अपने लाठियाँ लेकर के टूट पड़े हैं। यही आरएसएस का असल चेहरा है। कब तक इन लोगों के पीछे भागते रहोगे, ये कहते हुए ख़ुद हमारे गैर मुस्लिम भाइयों ने इस पर तबसरा करते इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश की है। नाज़रीन गिरामी, आज एक वीडियो आरएसएस पटेल ब्रदर्स की न्यूयॉर्क से आई हुई है, जिसमें प्रोटेस्ट हो रहा है। आप इस वीडियो को देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो इस वक्त स्क्रीन पर हमारी चल रही है। इस वीडियो को पेश करने वाले ने दावा किया है कि न्यूयॉर्क में आरएसएस पटेल नामी 2 भाइयों की एक सुपरमार्केट है, ग्रॉसरीज़ की दुकान है, उसके सामने जो है ये लोग चूँकि हिंदुत्व का सपोर्ट करते हैं, आरएसएस पटेल और उसके भाई, तो जो है उसके सामने खड़े होकर के आज बहुत सारे लोगों ने एहतिजाज दर्ज किया और इस दुकान से, किसी भी तरह की ग्रोसरीज़ की दुकान से कोई चीज़ न ख़रीदने की अपील करते हुए इसकी बायकाट करने की अपील की है। वजह उसकी ये थी कि आरएसएस न्यूयॉर्क में बैठ कर के ये लोग जो है हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ या अक़लियतों के ख़िलाफ़ जुल्म तशद्दुद हुआ रहा है उसका सपोर्ट कर रहे थे न्यूयॉर्क में बैठ कर के, जिसके चलते वहाँ के लोगों ने, मकामी सतह के लोगों ने एकजुट होकर के दुकान के सामने जो है एहतिजाज दर्ज किया। थोड़ा आवाज़ के साथ सुन लें, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। Hey, hey, ho, ho, BJP has got to go. Hey, hey, ho, ho, RSS has got to go. Zindabad, 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 AK, from AK, from AK. हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल।
हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। नाज़रीन गिरामी, गवर्नमेंट की नौकरियों के लिए और नौकरी हासिल करने के लिए नौजवान बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, और जब कभी उसका इंटरनल एग्ज़ाम्स ऐसे कोई एग्ज़ाम्स आते हैं तो उसके लिए बहुत सारी मेहनतें होती हैं। दूर दराज इलाक़ों से लोग आते हैं, लंबा सफ़र तय करके आते हैं कि किसी तरह वो एग्ज़ाम्स में पास हो जाएं और उनको जो है वो नौकरी मिले। लेकिन एग्ज़ाम्स की टाइमिंग से पहले ही एग्ज़ाम शुरू हो जाए और जो है पेपर लीक होने की बात सामने आ जाए, और जो लोग वेटिंग लिस्ट में होकर के न जाने कितनी सोबतें बर्दाश्त करके वो तलबा जिन्होंने मेहनत करके आए होते हैं कि किसी तरह उनको इस एग्ज़ाम्स में बैठने की और इसको लिखने की ये मिले, तो अगर वो ना हो तो आप क्या कहेंगे? यही हालत बिहार की है, जहाँ पर बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला था। एक तो पेपर भी लीक हुआ, और दूसरी बात यह है कि एग्ज़ाम्स के वक्त से पहले ही कॉलेज के लोगों ने जो है वहाँ पर लोगों को बिठा कर के एग्ज़ाम्स ले रहे थे। इससे साफ और वाज़ेह तौर पर पैगाम जाता है कि हर तरफ बदउनवानी का बोलबाला हो रहा है। इस वीडियो को सुनने के बाद आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है क्या कुछ हो रहा हुआ बिहार में बीपीएससी एग्ज़ाम से पहले। इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने क्या बयान जारी किया, ये भी आप उनके सामने है। ये सारी की सारी चीज़ें नाज़रीन गिरामी इस वक्त मुल्क की मुख्तलिफ़ रियासतों में ऐसी है, कहीं पर रिश्वतखोरी है तो कहीं पर जो है बदउनवानी है, और कहीं पर पेपर लीक करके लोगों के हुकूक़ और तलबा की मेहनतों पर जो है पूरी तरह से पानी फेरने, उनके हुकूक़ को मारने की कोशिशें हो रही है। आइए इन दोनों वीडियो को देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार में जो एग्ज़ाम्स है बीपीएससी एग्ज़ाम से पहले किस तरह से जो है उसके साथ तलबा के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। यहाँ पे ऑलरेडी प्राइवेट रूम में पेपर लिया जा रहा था। सारे बच्चे एक हॉल में पहले से पेपर दे रहे थे। ये देखिए, यहाँ पे प्राइवेट रूम में पहले से एग्जाम लिया जा रहा है और हम लोगों को आधा घंटा से वेट किया जा रहा है। ये देखिए, पूरा सेंटर बिका हुआ है। हम चाहते हैं नीतीश कुमार से कि पूरी कार्रवाई की जाए इस पे, इन लोगों पे। इस कॉलेज का लाइसेंस रद्द किया जाए। सारे बच्चे पैनिक में हैं। कहाँ से आए ट्रैवल करके, 2 दिन से जर्नी कर रहे हैं। डीएम के पास भेजेंगे। यहाँ के डीएम से अनुरोध करूंगा कि इस कॉलेज का लाइसेंस कैंसिल किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। ये देखिए, ये देखिए क्वेश्चन पेपर, ये देखिए क्वेश्चन पेपर, ये देखिए। यहाँ के माननीय डीएम से अनुरोध करूंगा हम लोग कि इन कॉलेज पे कार्रवाई किया जाए और सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे, जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट के, सब पे कार्रवाई किया जाए। बंदे 2 दिन से ट्रैवल करके कहाँ से आ रहे हैं। मैं पंजाब से आ रहा हूँ। मैं पंजाब से 2 दिन ट्रैवल करके आ रहा हूँ पेपर देने के लिए, बिना टिकट मिले। वेटिंग टिकट पे आया पंजाब से। एग्जाम हो रहा था। ये है वो, क्या प्रेस के है क्या? ये देखिए, ये हमारे प्रशासन का हाल देखिए, प्रशासन का हाल देखिए। बनाइए। ये हमारे प्रशासन है। ये देखिए। अरे बाहर की जाए। पता कहाँ से आ रहा है? कहाँ से? बाहर जाओ। आप क्या है? बाहर जाओ। हमारे रूम से बाहर जाओ। आप क्या है? कल्पना कर सकते हैं, जब बीपीएससी का पेपर जब बिहार में लीक हो रहा है तो और सारे संस्थानों का क्या हाल होगा। कितनी परीक्षाएं हैं, चाहे बोर्ड का परीक्षा होता है तो उसमें भी जो है पेपर लीक होता है। और पेपर लीक के बारे में तो हम लोगों ने सदन में सरकार से कई बार जो है हम लोगों ने जानकारी भी दी है, आवाज़ भी उठाया है, लेकिन फिर भी सरकार में बैठे लोग जो हैं इस पे ध्यान नहीं देते। ये साफ तौर पे देश बिहार के जो नौजवान छात्र हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और हम सब लोग जो भी दोषी है, एक टीम गठित करके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, दोषियों को सजा देनी चाहिए, ताकि भविष्य में
ऐसी गलती ना हो। दूसरी बात, जो दूर दराज से लोग आकर के जो परीक्षा दे के गए हैं उनको 5,000 का जो है सरकार जो है मुआवजा जो है वो देने का काम करे अविलंब। और हम इतना जरूर कहना चाहते हैं, हमने पहले भी कहा कि बीपीएससी का नाम ही बदल देना चाहिए, बिहार राज्य लीग आयोग के नाम से जो है इसका नाम रख देना चाहिए। और कई बार आप देखते होंगे बीपीएससी का कभी भी शेड्यूल पे ना कोई भी परीक्षा होती है तो कभी भी शेड्यूल पे नहीं रहता, बार बार रद्द कर दिया जाता है। और ये तो पेपर लीक हो गया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, दुखद घटना क्या हो सकती है। यानी सिस्टम में कोई ना कोई ऐसा बैठा है जो लगातार जो है इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन इसके लिए सरकार को हम लोगों ने पहले भी कहा है, अब भी हम लोग कह रहे हैं कि सुधर जाइए, वरना देश के नौजवान देख रहे और भुगत रहे हैं, आने वाले समय में अंजाम जो है बुरा होगा। इतनी बड़ी परीक्षा का पेपर लीक हुआ, मुख्यमंत्री शाम में बोलते हैं कि अभी जानकारी मिली है, पता करवाते हैं, उन्हें जानकारी भी नहीं थी। जानकारी क्या चीज़? नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है बिहार की। आइए मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं जो 4 धाम यात्रा की है। ये जो वीडियो आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लाखों की तादाद में इस वक्त 4 धाम यात्रा के लिए अकीदतमंद निकले हुए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि ये बहुत बड़ा पहाड़ी और बहुत ही तंग इलाका है। घोड़ों से खच्चरों पर चढ़कर के माजूर लोग जाते हैं, तो वहीं पर पैदल भी लोग जाने की कोशिश होती है और कई किलोमीटर दूर पहाड़ पर चढ़कर के इसकी पूजा पाठ होती है और अकीदतमंद वहाँ पहुँचने की कोशिशें होती। लेकिन यहाँ पर सही तरह से सहूलतें ना होने, रास्तों की तंगी की वजह से हर साल कोई ना कोई हादसा पेश आता है। इस वक्त जो खबर आई, 6 दिनों के दौरान 4 धाम यात्रा में 16 अकीदतमंदों की मौत हुई थी। लेकिन इसके बावजूद यहाँ की सूरतें इस वीडियो से आप देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या वहाँ की ख़तरनाक सूरत हाल बनी हुई है। इस वीडियो को पेश करते बहुत सारे लोगों ने हुकूमतों से मुतालबा किया है कि जब इतनी बड़ी तादाद में अकीदत में यहाँ पर हर साल आते हैं 4 धाम यात्रा के लिए, तो उनके लिए क्यों नहीं जो है पूरी तरह से रास्तों को कुशादा बना करके कोई ऐसी सहूलतें मुहैया की जाती हैं जिसकी वजह से उनको आसानी पैदा हो। लेकिन हर साल यहाँ पर इसी तरह चीज़ें पैदा होती है कहते हुए इस वीडियो को पेश करने की कोशिशें हुई हैं। नाज़रीन गिरामी, शाहीन बाग एक बार फिर जो है वो सुर्खियों में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के शाहीन बाग में मुबैना तजावुज़ात को हटाने के लिए एमसीडी की बुलडोज़र कार्रवाई के खिलाफ सीपीएम की अर्जी पर समाअत करने से इनकार कर दिया था। तमाम अदालत ने दरख्वास्त गुजार को इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू करने की आज़ादी दी थी। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट से आर्डर से पहले ही शाहीन बाग में बुलडोज़र पहुँचा, जहाँ पर जो है लोग पूरी तरह शाहीन बाग के रिहायशी रास्ते में आ गए, बुलडोज़र के सामने लेट गए और जो है बुलडोज़र को वापस पलटने पर मजबूर किया। वैसे नाज़रीन गिरामी, ये अलग बात है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आजकल बहुत ही ज़्यादा मुसलमान इलाक़ों को निशाना बनाने को लेकर के इस वक्त जो है बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ज़ाहिर सी बात है कि बुलडोज़र की जो सियासत शुरू हुई और बुलडोज़र बाबा का नाम जो बहुत बड़े पैमाने पर यूपी इंतखाबात के दरमियान में सुनने को मिला, वो सिलसिला लगातार जारी है। और ये बुलडोज़र सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के घरों को ही ढाता है कहते हुए जो है इस वक्त शाहीन बाग, जो इससे पहले CAA NRC के मुखालिफ जो एहतजाजात हुए कई महीनों तक, उसको लेकर के जो सुर्खियों में था, अब यहाँ पर जो है बुलडोज़रों की जानिब से मुसलमानों के तजावुज़ात को हटाने की बात को लेकर के जो है सुर्खियों में आ गया है। लगातार एहतजाजात जारी हैं, सियासत भी शुरू हो चुकी है। बांग्लादेशी मुसलमानों के नाम पर यहाँ की मुसलमानों को जो है तकलीफ़ देने के बाद यहाँ के मुसलमान कह रहे हैं कि जो है ज़बरदस्ती जो है ये सारी चीज़ें हो रही हैं, सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। मुसलमानों को बेघर करना चाहते हैं, मुसलमानों को किसी न किसी तरीके से तकलीफ़ देने की हुकूमत की कोशिशें होती हैं। ये कहते हुए मुसलमान और यहाँ की रिहायशी अलग अलग अंदाज में इल्ज़ामात तय कर रहे हैं, जबकि मानना ये कि यहाँ पर दीगर लोगों की भी जो है जगह हैं, उनकी भी जगहों को निशाना बनाया जा रहा है। ये मज़हब का मामला नहीं, ये जो है गैर कानूनी तजावुज़ात का है। लेकिन सिर्फ मुसलमानों की ही बस्तियों को क्यों निशाना बनाया जाता है, इस बात को लेकर के इस वक्त तशवीश पाई जा रही है। बांग्लादेशी मुसलमानों के नाम पर मकामी मुसलमानों के घरों को ढाने की साजिशें हो रही हैं और सब एक इशारे पर हो रहा है कहते हुए एक ख़ास तबके में इस वक्त इन तमाम चीज़ों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जा रहा है।
बह गए बुलडोज़र तो वापस चले जा चुके हैं। अब आगे देखना है कि इस सिलसिले में मज़ीद क्या इक़दाम होते हैं। नाज़रीन, इधर जहांगीरपुरी तशद्दुद केस में दिल्ली पुलिस ने जितना भी दबाने की कोशिश की वही सच अदालत के ज़रिए सामने आया है। सत्या.com के मुताबिक अदालत ने दिल्ली पुलिस की सरजनिश करते हुए कहा है कि 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी में निकाला गया जुलूस उसकी नाकामी का सबूत है। आखिर जुलूस को बगैर इजाज़त कैसे निकलने दिया गया? अदालत ने जहांगीरपुरी तशद्दुद में मुबैना तौर पर मुलव्वस 8 लोगों की ज़मानत को मुस्तरद करते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से सख्त रिमार्क्स दिए हैं। अदालत ने कहा कि मुलजिमों की रिहाई से गवाहों पर असर पड़ सकता है। मुलजिमान इलाके के मारूफ मुजरिम हैं, इसलिए कोई गवाह सामने नहीं आएगा। जज ने गैर कानूनी जुलूस को न रोकने पर दिल्ली पुलिस की सरजनिश करते हुए कहा कि पहली नज़र में पुलिस की नाकामी को जाहिर करता है। नाज़रीन गिरामी, जहांगीरपुरी में क्या कुछ हुआ, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं कि किस तरह से जो है वहाँ पर फसादात भड़काने की कोशिशें हुई थी और मुसलमानों की दुकानों को निशाना बनाया गया था। नाज़रीन, इंडिगो ये तो जानते हैं कि एक मशहूर जो है एयरलाइंस है, लेकिन इसकी जानिब से कभी कभी कुछ ऐसी गैर इंसानी रवैये की वीडियोस सामने आ जाती हैं जिसकी वजह से इंडिगो की बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है। अब जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग इंडिगो के एक स्टाफ से बात कर रहे हैं। दरअसल इंडिगो का स्टाफ एक माजूर बच्चे को उनके वालिदैन के साथ सफ़र करने यानी बोर्डिंग करने से जो है रोक दिया था, उसकी इजाज़त नहीं दी थी। इसको लेकर के जो है वहाँ के लोगों ने उस पर एतराज़ जताया और कहा कि एक माजूर बच्चे को आप किस तरह उसके जो है चाहने वाले से अलग कर सकते हैं, वो माजूर है। इसमें तो जो है इंडिगो एयरलाइंस के लिए तो ये था कि उसके लिए सहूलियात फराहम करती, लेकिन एक बच्चे को जो है यहाँ पर बोर्डिंग पास ना देने और उसको जो है सफ़र ना कराने की इजाज़त ना देने की वजह से जो है इस वक्त वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा जो सफ़र के लिए तैयार थे वो लोग गुस्से में नज़र आए और किसी भी तरह से बच्चे को छोड़ करके सफ़र करने पर राज़ी नहीं हुए। तो ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ लोगों ने इसको टैग भी किया है। अब देखना ये है कि इंडिगो इस सिलसिले में क्या जवाब देता है। इंडिगो कभी कभी जो है मुसाफिरों के साथ बहुत ही ज़्यादा जुल्म करता हुआ नज़र आता है, ये मानना है बहुत सारे लोगों का इस वक्त सोशल मीडिया में। नाज़रीन गिरामी, मुसलमानों के कत्लेआम की बात करना अब भारत में जो है बीजेपी लीडरों के लिए एक आम सी बात हो चुकी है। एक वीडियो है जिसको हिंदुत्व वॉच ने शेयर किया है और मुख्तलिफ़ चैनल में उसको दिखाया गया है। उसको हम आपको जो है पूरी तरह से वीडियो चला नहीं सकते कॉपीराइट के मसले के चलते, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है किस तरह से हरिभूषण ठाकुर जो बीजेपी का MLA है उसने बिहार में जो है मुसलमानों के कत्लेआम की बात कही है और लगातार उसने जो है जो कश्मीर फाइल्स है उसका हवाला देते हुए रावण की लंका को जिस तरह हनुमान ने जो है जलाया था, उसी तरह बिहार के मुसलमानों को भी जो है इस वक्त मुसलमानों से छुटकारा हासिल करना चाहिए। देखा नहीं कि किस तरह से जो है पूर्णिया में, किशनगंज में, अररिया में, जो कि हाट वगैरह में इन लोगों ने जो है हंगामा मचाए हुए हैं, कहते हुए उन्होंने जो है 47% मुसलमानों के तादाद के बारे में बात की जो कटिहार ज़िले और सीमांचल इलाके के आते हैं। उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के हवाले देते हुए कहा कि जो है बिहार में या बिहार फाइल्स बनने नहीं दिया जाएगा और इस वजह से जो है पूरी तरह से मुसलमानों का कत्ल कर दिया जाना चाहिए। ये कहते हुए जो इस ठाकुर ने बयान जारी किया, तो ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। अब वो यहाँ की पुलिस कब इसके ख़िलाफ़ जो है मामला दर्ज करती है, कब इसको गिरफ़्तार करती है, यहाँ के वाज़िर आला ही बयान कर सकते हैं कि लगातार धर्म संसद के ज़रिए से हो या फिर जो है बीजेपी लीडरान मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है बकवास करना और जहर फैलाना बंद नहीं कर रहे हैं। नाज़रीन, इधर कर्नाटक में अजान के वक्त 1000 से ज़्यादा मंदिरों में हनुमान चालीसा पढ़ा गया है। हिंदू कारकुनान ने पीर को रियासत भर में अजान के खिलाफ हनुमान चालीसा पढ़ने की मुहिम शुरू की। इसके बाद कर्नाटक पुलिस हाई अलर्ट पर है। श्री राम सेना का बानी और नफरत फैलाने वाला दहशतगर्द गुंडा प्रमोद मुतालिक ने मैसूर ज़िले के एक मंदिर में सुबह 5 बजे प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। उसने दावा किया कि मसाजिद में अजान के खिलाफ 1000 से ज़्यादा मंदिरों में हनुमान चालीसा पढ़ी गई है। उसकी वीडियो भी इस वक्त वायरल हो रही है और पेश करने की कोशिशें हुई हैं। पुलिस ने अब इन हिंदू दहशतगर्दों कारकुनों की हिरासत में लिया है जो बेंगलुरु के एक मंदिर में हनुमान चालीसा का नारा लगाने के लिए तैयार बैठे थे। रियासत भर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है क्योंकि इस मामले में फिर क़वाराना तसादुम हो सकता है। मुतालिक ने ऐलान किया है कि कारकुन आने वाले दिनों में मंदिरों में प्रार्थना मुहिम को भी तेज़ करेंगे। अजान के खिलाफ कार्रवाई करने में हुकूमत की बेबसी पर सवाल उठाया जो कि आइन और कानून के ख़िलाफ़ है। बैकफ नाज़रीन गिरामी, इस तस्वीर के और इन तमाम चीज़ों के सामने आने के बाद कई लोगों ने इन तमाम चीज़ों को पेश करते हुए कहा कि ये थोड़ी
फजर की नमाज की तरह से जो है रोज़ाना सुबह उठ करके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ सियासत के लिए सब कुछ हो रहा है, कुछ दिन बढ़ेंगे बाद में जा कर के सो जाएंगे कहते हुए खुद हिंदू भाई इस पर इस वक्त तबसरा कर रहे हैं। बाकी अपना ग्राम में मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ही बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।